संस्कृत एजुकेशन हब पर आपका पुनः स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की शिक्षण विधियाँ प्लस उसके प्रश्नोत्तर। तो आज का अपना ये दूसरा मॉडल पेपर है हिंदी का, जिसमें आपको लगभग 15 प्रश्न तो मिलेंगे आपको व्याकरण के, और लगभग 10 से 12 प्रश्न आपको मिलेंगे शिक्षण विधियों के। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके रखें और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। आज का अपना पहला प्रश्न है, जंगल शब्द है, जंगल शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या फिर इसमें कोई लिंग नहीं है? तो बताइए, चार विकल्प आपके समक्ष हैं। तो साथियों, जंगल शब्द हो जाएगा स्त्रीलिंग, विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है, चिंता शब्द का बहुवचन रूप है। जो चिंता शब्द है उसका बहुवचन बताना है आपको। चिंताएं या चिंताओं, दो विकल्प आपके समक्ष हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, 1 और 2। चिंताएं और चिंताओं दोनों इसके बहुवचन रूप हो जाएंगे। अगला प्रश्न अपना है, रिक्त स्थान अब चिंता का विषय है, यह वाक्य कैसा है? वर्तमान काल का है, भूतकाल का है, आसन्न भूतकाल का है, या फिर इसमें से कोई नहीं? बताइए, ये किस प्रकार का वाक्य है? अब चिंता का विषय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, वर्तमान काल का वाक्य है। अगला प्रश्न है, बेतहासा शब्द का अर्थ क्या है? बेतहासा शब्द का अर्थ क्या है? चार विकल्प आपके सामने। बहुत अधिक तेजी से, बिना डरे, अधिक इच्छा रखने वाला, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बेतहासा शब्द का मतलब हो जाएगा बहुत अधिक तेजी से। बेतहासा मतलब बहुत अधिक तेजी से। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान पेड़ों की सहायता लेने का प्रयास कर रहे हैं। पेड़ों की सहायता लेने का प्रयास कर रहे हैं। उक्त कथन का भविष्य काल के अनुसार परिवर्तित रूप होगा, यानी कि जो कथन है इसको आपको भविष्य काल में परिवर्तित करना है। चार विकल्प आपके सामने है, कौन सा विकल्प सही होगा इसका? कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, पेड़ों की सहायता लेने का प्रयास करेंगे, ये बन जाएगा इसका भविष्य काल। अगला प्रश्न लेते हैं, गीतेश केवल चोर ही नहीं बल्कि झूठा भी है, किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, संयुक्त वाक्य है। गीतेश केवल चोर ही नहीं बल्कि झूठा भी है, ये एक संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, कल बारिश हो रही थी इसलिए कपड़े नहीं सूख पाए। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? वाक्य के जो रचना के आधार पर भेद होते हैं वो 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो ये उदाहरण है अपने संयुक्त वाक्य का, विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है, चींटी के पर निकलना, मुहावरे का अर्थ क्या है? चींटी के पर निकलना, नष्ट होने के करीब होना, बहुत चालाक होना, तुच्छ कार्य करना, या मृत्यु होना? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, नष्ट होने के करीब होना। जब चींटी के पर निकलते हैं तो उसका अंत नष्ट, मतलब वो नष्ट होने के करीब होती है, उसकी जीवन लीला समाप्त होने के करीब होती है। अगला प्रश्न, तेल व मिठाई चूल्हे धरी कढ़ाई, क्या मतलब है इसका? तेल व मिठाई चूल्हे धरी कढ़ाई, आपके समक्ष 4 विकल्प हैं, सही जवाब देने का प्रयास करें। तेल व मिठाई चूल्हे धरी कढ़ाई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, यानी कि बिना सामान के काम नहीं होता। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है अपना, दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते। दान की बच्चिया के दांत
नहीं देखे जाते। क्या मतलब है इस लोकोक्ति का, क्या अर्थ है? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, ध्यान से पढ़िए, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, मुफ्त की वस्तु के गुण अवगुण नहीं देखे जाते। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न आता है, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? प्रश्न एक बार पुनः, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? बताइए। 4 विकल्प हैं, रचनात्मक, सृजनात्मक, कौशलात्मक और या फिर ज्ञानात्मक। तो ये आता है विकल्प नंबर 4, ज्ञानात्मक के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भाषा का शिक्षण कैसे होना चाहिए? भाषा का शिक्षण है वो कैसा होना चाहिए? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या उक्त सभी? तो भाषा का शिक्षण होना चाहिए अनौपचारिक, विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 विकल्प आपके समक्ष, छात्र को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सुलेख की योग्यता का विकास करना या फिर संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य होता है विकल्प नंबर 2, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। साथियों सभी भी जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? गृह कार्य जो देते हैं बच्चों को, उसका मूल्यांकन करना क्यों जरूरी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, इससे छात्रों के सबल और निर्बल पक्ष की जानकारी मिलती है। जो गृह कार्य देते हैं उससे, उसका जो मूल्यांकन करते हैं उससे क्या पता चलता है? छात्रों के सबल और निर्बल पक्ष की जानकारी अपने को मिलती है। अगला प्रश्न लेते हैं, छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम क्या है? छोटे बालक जो होते हैं उनकी कल्पना शक्ति को किस प्रकार से अपन विकसित कर सकते हैं, किस माध्यम से उनको विकसित कर सकते हैं? 4 विकल्प आपके समक्ष, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, उन्हें परियों की कहानी सुना करके हम उनकी कल्पना शक्ति को विकसित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं कहलाती है। ऐसी वह विधि कौन सी है जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन का जो कार्य है वो अध्यापक की देखरेख में पूरा करते हैं? वो कौन सी विधि है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, वो विधि है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। अगला अपना प्रश्न है, भाषा शिक्षण में रिक्त स्थान कार्य अंत में होता है। भाषा के शिक्षण में कौन सा ऐसा कार्य है जो सबसे अंत में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, लेखन का जो कार्य है वो सबसे अंत में होता है। भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसमें लिखना जो कौशल है वो सबसे बाद में होता है और जो सुनना कौशल होता है वो सबसे पहले होता है। अगला प्रश्न है, पाठ संसर्ग उपागम का आशय है। पाठ संसर्ग उपागम का क्या आशय है? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, पढ़ करके ध्यान से उसका सही जवाब देने का प्रयास करें। साथियों ऐसे ही प्रश्न आपको रीट एग्ज़ाम 2021 में देखने को मिलेंगे। जो ये प्रश्न है वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अलग अलग बुकों में से संदर्भ करके मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए जो भाषा संसर्ग, ये पाठ संसर्ग उपागम है, इसका मतलब क्या है? पाठ्य पुस्तक के पाठों के शिक्षण के दौरान ही भाषिक तत्वों की यथास्थान शिक्षा प्रदान करना, पाठ में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यों का सही उच्चारण, शब्दार्थ, शब्द रचना एवं वाक्य संबंधी क्षमताओं को प्राप्त करना, ये सभी इस पाठ संसर्ग उपागम के अर्थ निकलते हैं। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की कुशलताएं किस भाषाई तत्व के साथ जोड़ी जाती है?
अभिव्यक्ति की कुशलताएं किस भाषाई तत्व के साथ जोड़ी जाती है? 4 विकल्प हैं, सुनना, गुनगुनाना, बोलना या फिर पठन करना। देखिए, जो अभिव्यक्ति की कुशलताएं हैं वो जुड़ जाती है बोलने के साथ, क्योंकि हम बोलेंगे तभी हम अभिव्यक्त कर सकेंगे। तो इसका विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। 4 विकल्प हैं, उनमें से आपको बताना है कि लिखित अभिव्यक्ति का साधन कौन सा नहीं है। पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद, नाट्य लेखन। देखिए, पत्र लेखन, इसमें भी लिखित अभिव्यक्ति होती है, हम लिखते हैं इसमें भी। निबंध में भी लिखित अभिव्यक्ति होती है और नाटक लेखन में भी लिखित अभिव्यक्ति होती है। तो किस में नहीं होती है? तो वो है वाद विवाद। वाद विवाद में लिखित अभिव्यक्ति नहीं होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है, जनसंपर्क संप्रेषण के अध्ययन हेतु आवश्यक है। जनसंपर्क संप्रेषण के अध्ययन के लिए क्या आवश्यक है? 4 विकल्प आपके समक्ष, 1 और 2 दोनों, और चौथा है उक्त में से कोई नहीं। तो जनसंपर्क के अध्ययन के लिए आवश्यक होता है विकल्प नंबर 1 और 2, यानी कि प्रिंट मीडिया की आधारभूत समझ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आधारभूत समझ। विकल्प नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं लोगों को किस दशा के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करती है? 4 विकल्प है, सोच के जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला प्रश्न आता है, मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली प्रविधियां कौन सी है? मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली प्रविधियां कौन सी है, बताइए। 4 विकल्प आपके समक्ष, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, अवलोकन व साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण की मुख्य विशेषता होनी चाहिए। जो उपलब्धि परीक्षण है उसका मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए? 4 विकल्पों में से छांट करके बताइए। तो इसकी विशेषता होनी चाहिए, शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई जाए, पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर बनाया जाए, विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने में सक्षम हो उपलब्धि परीक्षण। तो इसका मतलब ये सारी जो विकल्प हैं वो सभी सही हैं। तो विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आता है, बालकों की अशुद्धियों को दूर करने का उत्तम उपाय है। बालकों की अशुद्धियों को दूर करने का सबसे उत्तम उपाय कौन सा है? 4 विकल्प हैं। तो देखिए, बालकों की जो अशुद्धियाँ हैं उसको दूर करने का सबसे उत्तम उपाय होगा श्यामपट्ट पर उनको अब लिखने का अभ्यास करवाना। जब आप श्यामपट्ट पर उसको लिखने का अभ्यास करवाओगे तब वो अपनी अशुद्धियों को धीरे धीरे कम करेंगे। तो ये थे आज के अपने प्रश्न हिंदी मॉडल पेपर 2। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।